हमने पढ़ा कि बैलेंस जो है वो बॉडी में फ्लूइड का, सॉल्यूट्स, साल्ट की कंसंट्रेशन उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है हीमोस्टेसिस में और उसको रेगुलेशन के जरिए। अब जो सेकंड इसका मैकेनिज्म है, सेकंड स्टेप जो है जिसके जरिए हम बैलेंस को मेंटेन करते हैं वो है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मतलब पहले भी आपने नेम सुना होगा कि एक बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना यानी कि रिलीज करना या एलिमिनेट करना, ठीक है। तो मैकेनिज्म विच रिमूव या एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, तो उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकती है, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट है और ये एनिमल टू एनिमल वेरी करते हैं, ये प्लांट्स में भी वेरी करते हैं। अब अगर हम देखें जनरल मैकेनिज्म में तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो हैं ये मेटाबोलाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। मैंने कल भी आपको रिएक्शन में बताया था कि ग्लूकोज जो है जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो किसमें कन्वर्ट होता है, वो इसमें कन्वर्ट होता था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है और या लिपिड जो है इनके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, CO2 होगा और H2O होगा। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कुछ प्लांट्स में। उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं, आप प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड्स से मिलके बनी है, ठीक है। अमीनो एसिड लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होती थी, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो उसमें कौन सी मिकदार ज्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन की। प्यूरीन, पिरिमिडीन जो होती है बेसिस उनकी होती है। तो किसी भी प्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन को अगर हम देखें तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो होगा नाइट्रोजन। इसके अलावा अब ये था सिंपल एक मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, किसी भी बॉडी से किसी मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीट होना, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट अब ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। अब आपको पता है यूरिया में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिक एसिड में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बेसिक डिस्कस करें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में या एनिमल्स में, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि पहले ऊपर मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में ही वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में आप पहले ये माइंड करें अपने माइंड में कि प्लांट्स में कितने प्रोसेसेस होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, गेन करने के लिए, लॉस करने के लिए। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखिए तो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है तो वो क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या होता है प्रोड्यूस, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन है द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्लस वाटर। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में इसी तरह हम क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन में वाटर। अब अगर एक चीज आप नोट करें तो वाटर जो है दोनों में कॉमन है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में, दोनों में एक्सक्रीट होना है वाटर में। अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्लांट्स अगर ये तो थे मेजर जो हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अगर हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो बहुत से सोर्सेज हैं प्लांट्स में इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, क्योंकि इनके अंदर देखो नाइट्रोजन पाया जाता है एज अ सोर्स ऑफ मिनरल यूज करते हैं, फास्फोरस यूज करते हैं, मैनी मेटल जो है यूज कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो है इनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से, मेटाबॉलिक वेस्ट। ये था जस्ट इन्फो के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से लॉस होगा, ठीक है, देखो एनिमल्स में तो लंग्स हो गए, किडनी होगी, ठीक है, डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं प्रॉपर मेंशन, हमें पता है कि इनके जरिए एक्सक्रीशन होनी है। प्लांट्स में कोई ऐसा इस तरह का ऑर्गन मेंशन नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो लॉस होता है या एक्सक्रीशन होती है वो किन किन के जरिए होती है। तो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि गैसेस, हमने पढ़ा कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, वाटर भी गैस के तौर पर एक्ट कर रही है। तो किस तरह से गैसेस और वाटर का लॉस होता है। एलिमिनेटेड ये कैसे होते हैं, बाय पोर्स, स्टोमेटा एंड
पोर्स के जरिए। आपको पता है लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर ये प्लांट है, ठीक है, रूट्स हैं, तो स्टोमेटा प्रेजेंट है लीव्स एपिडर्मिस पे, ठीक है, लेंटिकुलर सेल्स इनके प्रेजेंट है, इनके जरिए ये दोनों गैसेस लॉस होती हैं। इसके अलावा अगर वाटर की बात की जाए तो हमें पता है कि एक बेसिक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी एक्सेस वाटर में मिकदार जो है, एक्सेस क्वांटिटी वाटर की लीव्स के अंदर जो है अक्यूमुलेट हो जाती है, तो इन लीव्स में से ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए वाटर ने एक्सक्रीट आउट होना है, ठीक है। वो कैसे? बुखारात की सूरत में होता है, एवेपोरेशन के जरिए होता है। अब अगर हम बात करें कि प्लांट्स लीव्स के अंदर, तो लीव्स में प्लांट्स बेसिक जो है स्ट्रक्चर प्लांट की बॉडी की बात करें, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि एक वैक्यूल होता है लार्ज, जिसके जरिए ये सेल है फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, और ये वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल होता है जिसने बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो साइड में किया होता है, इम्पैक्ट किया होता है। प्लांट के अंदर मेजर जो है वो मिड में होता है लार्ज वैक्यूल, जबकि एनिमल्स में इनका कंपैरिजन किया जाए तो एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो साइड में होते हैं। तो अब ये लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। अब इसके जरिए से बेसिक मैकेनिज्म जो अगर हम डिस्कस करें तो दो तरीके हैं, एक तो स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर भी यूज होता है ये, ठीक है, और एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी एक्सक्रीट करने के लिए, पहला बॉडी से करने के लिए भी यूज होता है। अगर हम बात करें कि स्टोरेज ऑर्गन किस तरह से हुआ, तो कोई भी मैंने कल आपको बताया था कि बॉडी में इनटेक कर रही है चीज, ठीक है, फूड है फॉर एग्जांपल, तो वह फ्यूल करेगा, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टोरेज होनी शुरू हो जाती है, एक्युमुलेशन होनी शुरू हो जाती है मिनरल्स की, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, जब जो फूड है या कोई भी वाटर है या कोई भी मिनरल या कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स को मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वैक्यूल जो है वो अपने सेंटर में स्टोर करना शुरू कर देगा उसे। जब वो स्टोर करना शुरू कर देगा तो सेंटर में लार्ज वैक्यूल के क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अक्यूमुलेशन से क्या हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। जब इन्हें पता हो कि अब हमारे अंदर लार्ज वैक्यूल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये है ये बाहर एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। दो फंक्शन परफॉर्म करता है, तो स्टोरेज, जब बॉडी को नीड हो तो फूड को स्टोर करता है, और जब जरूरत ना हो तो फूड को, उसी फूड को जो वेस्ट के तौर पर, मटीरियल के तौर पर अकोमोडेट हो रही है बॉडी में, उसको क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। उसके बाद अगर हम बेसिक इसी की गैसेज ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बॉडी के प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो है वो हम देखते हैं कि लीव्स के फ्री किस तरह से होते हैं। अब आपको पता है लीव का स्ट्रक्चर, अब एक नेम है स्क्रीटोफोर, एक टर्म का नेम है स्क्रीटोफोर, लीव्स को कहा जाता है, इस टर्म को लीव्स को स्क्रीटोफोर तब कहा जाता है जब लीव जो है वो फॉल ऑफ हो जाए, ठीक है, जब ये गिरना शुरू हो जाए, जब ये विल्टिंग हो जाए, इसकी स्टार्ट गिरना शुरू हो जाए जब, ठीक है, मुड़ना शुरू हो जाए, तो क्या होता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स होता है। ये जो लीव्स हैं येलो कलर के हो जाते हैं, और येलो कलर के कब होते हैं, ऑटम में, ठीक है, खज़ां में, मौसम खज़ां में लीव्स हैं वो येलो कलर के होना शुरू हो जाते हैं। कभी सोचा है कि येलो कलर के क्यों होना शुरू हो जाते हैं? हमने कभी सोचा है? देखो हम ये सारी मैकेनिज्म्स देख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन आई से, लेकिन फिर भी हम इस चीज पे तवज्जो नहीं दे रहे कि क्यों ये चीजें नेचर में पाई जा रही हैं, एग्जिस्टेंस इनकी क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो फॉलिंग ऑफ लीफ, येलो लीव्स जो हैं उनको स्क्रीटोफोर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑटम में जो है, जब ऑटम का आता है मौसम, तो क्या होता है, लीव्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो हैं, लीव्स एज स्टोरेज ऑर्गन मैंने आपको बताया ना यूज हो रहा है, तो लीव के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जब लीव के अंदर ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है जो स्टोर होना शुरू हो जाता है,
तो लीफ जो है क्या करता है, उसे जरूरत है अब कि वो इस सारे मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दे, ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर दे। वो बियर नहीं कर पा रहा कि इतना सारा स्टोर हो रहा है इसके अंदर मटेरियल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो लीव्स हैं ये फॉल ऑफ करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस टर्म को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। इस टर्म को याद आपको इस तरह से रखना है कि लीव्स का ऑटम के सीजन में फॉल ऑफ हो जाना ड्यू टू गैदरिंग इज कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि येलो कलर जो है वो क्यों होता है। अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट को येलो कलर देने में हेल्प करता है। येलो कलर दे रहा है ना बेसिकली, तो क्या होता है कि येलो कलर बिल्कुल भी क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है, या येलो कलर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होने या ना मौजूद होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा इस सिचुएशन में, ऑटम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब लीफ, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जमा हो चुके हैं, तो बहुत सारे केमिकल पॉइजन, ठीक है, या हैवी मेटल्स या टॉक्सिक केमिकल्स जो जमा हो रहे हैं ना, उनकी वजह से इसका कलर येलो हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में येलो जब हो जाएगा कलर, तो ये क्या करेंगे, लीफ फॉल ऑफ हो जाएंगे और इस टर्म को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। इसके अलावा एक और चीज बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि गार्डनर जो है, माली जो होते हैं ना, ऑटम सीजन में जब पत्ते गिर रहे होते हैं, फॉल ऑफ हो रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एज अ सोर्स ऑफ मिनरल है। अब क्यों एज अ सोर्स ऑफ मिनरल है, हालांकि इसके अंदर तो टॉक्सिक केमिकल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए वो फॉल ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि लीफ के अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो एज अ सोर्स ऑफ मिनरल यूज होता है, ठीक है, वो अभी भी सेफ है इसके अंदर। तो वो जो है वो जब सॉइल पे गिर रहा है, सॉइल को ऑटोमेटिकली क्या मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है ना, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। वो क्या करेगी सॉइल, वो जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके अलावा सेकंड ये था लीव्स के जरिए किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। अगर हम डिस्कस करें स्टेम और ब्रांचेस के जरिए किस तरह से होती है, तो हमें पता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, दो कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं। जाइलम का काम क्या है, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये इसकी स्टेम है, ठीक है, स्टेम के अंदर पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू जो है। तो क्या करता है कि जाइलम जो है इन सेंटर पाया जा रहा है, ठीक है, और साइड वाली ब्रांचेस पे फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड की, और जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर की। तो जब ऐसा होगा कि केमिकल्स जो है स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर हमें पता है केमिकल स्टोर हो रहे हैं। अब जब प्लांट्स के अंदर केमिकल स्टोर होंगे तो क्या होगा कि जाइलम जो है वो फिल हो जाएगा स्टोरेज कंपाउंड से। तो क्या होगा, इसको क्या डेंजर है, ठीक है, क्यों डेंजर है, क्योंकि अब अगर तो स्टोरेज कंपाउंड बहुत सारा हो, बहुत सारे जमा हो रहे हैं, तो ये वाटर की ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो एक ब्लैक होना शुरू हो जाएगी इन सेंटर, जो ये वुड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक इन कलर हो जाएगी। और इस ब्लैक वुड को क्या कहते हैं, इबनी, इबनी कहते हैं ब्लैक वुड को। अब ब्लैक इन कलर है, ठीक है, और ये बहुत डेंजरस है प्लांट्स के लिए। तो इसके अलावा सेकंड हम बात करें, इसमें डिस्कस करें तो ब्लू बेल्स प्लांट्स हैं, इस शेप के होते हैं थोड़े ना, बहुत सारे बच्चों ने देखे भी होंगे, इस शेप के होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। तो ब्लू बेल्स जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो अपने बेल्स है ना, इनको अंडरग्राउंड में, मतलब ये सॉइल है ना, इस सॉइल के अंदर यहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं। अब ये भी इनका एक्सक्रीशन का एक मैकेनिज्म है। अब सेकंड जो थर्ड की सेकंड कैटेगरी थी कि स्टेम्स या ब्रांचेस के जरिए किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। अब जो थर्ड कैटेगरी है, इसकी लास्ट कैटेगरी जो है वो है एक्सक्रीशन रूट्स के जरिए किस तरह से होती है। अब देखो सिंपल मैकेनिज्म जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि बेल ऑफ है, जिस तरह ये अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे रूट्स भी प्रेजेंट है ना, तो थोड़ा सा सोचे कि रूट्स के जरिए किस तरह से एक्सक्रीशन पॉसिबल होगी। अगर हम डिस्कस करें तो रूट्स के जरिए ये प्लांट
वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, अदर प्लांट्स हैं जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या है जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स हैं पाई जाती है, ठीक है, हेवी मेटल्स बहुत सारी पाई जाती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टंट कर देती हैं, रोक देती हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये दूसरे प्लांट्स तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि जमीन में लीचिंग का प्रोसेस होता रहता है। तो क्या करेगा कि ये ऐसे प्लांट्स जो रूट के जरिए स्पीड आउट करते हैं वो एक केमिकल वेपन के तौर पर इसे यूज कर रहे हैं एक्सक्रीटी प्रोडक्ट को। सोचो जरा क्यों केमिकल वेपन के तौर पर, क्योंकि अब देखो इसने तो अपना फायदा कर दिया है, इसने तो सॉइल में स्प्लिट आउट कर दिया है, साइड्स पे कर दिया है, लेकिन जो दूसरे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ को खतरा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये ज्यादा ग्रो कर जाएगा जो साइड वाले हैं, ठीक है, जिनके अंदर के लीचिंग का प्रोसेस हुआ है तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये एज अ केमिकल वेपन यूज कर रहा है। और ये प्लांट्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स है कोनिफर्स, कुछ लंबे लंबे दरख्त होते हैं, सूरज की रोशनी के जरिए अपनी सारी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ। तो ये कॉनिफर प्लांट्स जो है ये इस तरह से रूट्स के जरिए सॉइल में एक्सक्रीट आउट करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। ये हमारा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक्सक्रीशन एनिमल्स में होती है, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम ह्यूमंस में भी डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। थैंक यू।